दो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पलनावारू निरखुने थे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी के अति प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तन जो राज्य के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है, उनके चरणों में मेरा कोटान को प्रणाम। अब सुंदर साथ आप सभी से एक गुजारिश है जो मैं हमेशा ही करता हूं, लेकिन चर्चा के पहले वो दोहराना मैं उचित समझता हूं। सुंदर साथ, इस तन से राज्य की बात मत सुनना। ना ही जीव के अंतस्करण में वाणी का विचारने का प्रयास करना। अपनी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, क्योंकि ये वाणी आत्माओं के लिए है। तो अपनी आत्म स्वरूप में स्थित होके धामधनी की मेहर से अपनी सुरता सुंदर श्री मूल मिलावे के चबूतरे पर धामधनी के सानिध्य में बैठकर उनके मुखारविंद से वाणी को सुनना। सुनने वाली हमारी रूहें और सुनाने वाले राज्य, इसमें यहां के किसी तन का कोई योगदान नहीं होता। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब आत्मा इस तन के अंदर स्थित होकर अपनी सुरता मूल मिलावे में ले जाती है, तो उसका कुछ सुगंध जीव के अंतस्करण को भी मिल जाता है और उससे इस तन के गुण अंग इंद्रिय को भी मिल जाता है। अच्छी बात, लेकिन ये वाणी आत्माओं की खातिर है और जहां उनका मूल है वहीं बैठकर सुनना होगा। तो सुंदर साथ, ये मेरी गुजारिश हमेशा से सभी सुंदर साथ के कि एकाग्रचित हो जाओ और अपनी सुरता धनी के चरणों में ले जाओ, जहां हमारे मूल तन विराजमान है और जुगल स्वरूप विराजमान है।
और सुंदर मूल मिलावे का रंग विराजमान है। और अपनी आत्मा वहीं विराज कर अपने मूल तन को भी देखे, जुगल स्वरूप को भी देखे, और अपने उस प्रतिबिंबित तन जो मूल तन का है उसको भी निहारे। और धामधनी ने जो जागृत बुद्धि दी, तो उनके निज बुद्धि से उतरने वाले ज्ञान की लहरों को जागृत बुद्धि के द्वारा अपने दिल में ग्रहण करे, उस कान के माध्यम से जो धामधनी ने बख्शिश की, और अपनी सुरता के द्वारा धामधनी के दीदार भी करे उन आंखों से जो धामधनी ने बख्शिश की। तो आज हम लोग राजी के चरणों में बैठकर श्री परम धाम की बड़ी का 77 नंबर का प्रकरण, जिसका शीर्षक दिया है धामधनी ने खुद, इसक रबद का प्रकरण, काफी हद तक हम सुंदर साथ इस बात से, इश्क रब्द से वाकिफ। ऐसा नहीं है कि हमने इश्क रब्द के बारे में इस दुनिया में आने के बाद इल्म से जाना नहीं है, जाना तो है, समझा भी है, लेकिन आज और कल या कदाचित परसों भी धनी की कृपा से ये प्रकरण 3 दिन लगेंगे इसको अपने दिल में उतारने के वास्ते। तो आज इसको ज्ञान न समझें, इसको प्रेम की वो भाषा समझें जो धामधनी अपने पर आत्म को सुनाना चाहते हैं, लेकिन पर आत्म धनी के शब्दों को सुन नहीं पा रही और न कुछ कह पा रही है और न धनी को देख पा रही है। ऐसी अवस्था में धामधनी ने ऐसी हुक्म की हिकमत चलाई कि उन्हीं पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप उनके संग ही परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान होकर धामधनी की वाणी का रसपान करेंगे। तो आत्माएं तो सुन सकती, पर आत्म नहीं सुन सकती। आत्माएं तो देख सकती, पर आत्म नहीं देख सकती। आत्माओं की दिल की बात धामधनी तक पहुंच जाती है, लेकिन पर आत्म के दिल की बात उनके मुख से निकल ही नहीं पाती। ना दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। तो ये देखिए आत्मा की महिमा क्या है कि हमारे वो मूल तन जो धामधनी के साक्षात नूरमयी इश्क के अंग है, वो नहीं सुन पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ आत्मा देख भी रही है, सुन भी रही है और अपने दिल के उद्गार धनी तक पहुंचा भी रही है। कितनी अद्भुत महिमा है उन आत्माओं की जो पर आत्म के प्रतिबिंब स्वरूप है, और उन स्वरूपों के ऊपर
धाम धनी की नजर रहती है। और धाम धनी अपने नजर से सिर्फ एक रस पिलाते हैं, वो है इश्क। क्योंकि धाम धनी के दिल में जो अनंत सागर, वो सबका सम्मिश्रण, वो इश्क का स्वरूप हो जाता है। इसीलिए उसी दिल का जो प्रकट तन है वो भी इश्क का तन है, और क्योंकि वो दिल का प्रकट स्वरूप है इसलिए वो नूरी है। और ऐसे नूरमयी इश्क अपनी नजरों से आत्माओं को पिला रहे हैं। क्योंकि पर आत्म के दिल के नैन की नजर इन आत्माओं पर है, तो इनको पिलाकर उसका रस बिना किसी शब्द के, बिना किसी रब्द के, बिना किसी आवाज के, पर आत्म के दिल में वो रस पहुंचा रहे। सुंदर साथ, ये तो सुरता से विचार हम और आप कर सकते हैं। कहीं और भटके तो गए। तो अब ये प्रकरण प्रारंभ होता है धनी के कृपा से, और वहीं बैठकर धनी की कृपा का आनंद लीजिए। उनके नैनों से झरते हुए नूरमयी इश्क का रस पान कीजिए, और उनकी रसना से शब्दों को सुनिए। और जब आपके दिल में पहुंचेगा तो वो स्वतः ही रस पर आत्म पहुंच जाए। इसक रबद अरस में रहे जिमी वाही दर्द, तहां जुदागी ना पाइए करी हक रमुझे एक सायर। एक घड़ी ऐसी थी, इश्क रब्द तो शाश्वत है, कदीमी, हमेशा से। ये निर्मल इश्क रब्द स्वलीला अद्वैत में धाम धनी और इनके उनके दिल रूपी श्यामा जी और तन रूपी रूहें और तन रूपी परम धाम के 25 पक्ष, जिनके अंदर स्वलीला अद्वैत हर घड़ी हर पल होती थी, और रूहें कोई भी अवसर छोड़ती नहीं थी ये बताने में धाम धनी को कि इश्क हमारा है। और श्यामा जी भी यही बात तो कहती थी, और राजी भी यही बात कहती। और ये तीनों वहदत के स्वरूप और उनके इन दिल की बातों की गूंज परम धाम के 25 पक्षों के हर आकार में हो। परम धाम के 25 पक्ष नूरी हैं, चेतन है, जैसे ब्रह्म सृष्टियों के तन है सौंदर्य से भरे हुए, नूर से भरे हुए, वैसे ही चाहे बड़ो बन देखे, चाहे मधुबन देखे, चाहे महाबन देखे, चाहे जिमी देखे, चाहे आसमान देखे, जल देखे, तेज देखे, वायु देखे, पशु देखे, पंखी देखे, हर रूप राज्य का नूर तन है, और सबके दिल वाहिदत है और चेतन। सब सुनते हैं, सब बोलते और सब देखते, और धनी के नैनों से इश्क का रस सबके सब आकार पीते रहते हैं स्वलीला अद्वैत। ऐसी अद्भुत स्वलीला अद्वैत में
रूहों को खामोश कर दिया। अब उत्कंठा परम धाम के 25 पक्ष रूपी वह दत्त के तन के अंदर, दिल के अंदर उत्कंठा होगी, उपजती है कि धाम धनी कौन सी लीला दिखाने वाले, जो जब मेरी ब्रह्म सृष्टियां जो 12,000 तन बैठे हैं, जब उनके दिल में आएगा तो वह दत्त का वो रस हमारे दिल में भी स्वतः ही आ जाएगा। तो जो आत्माएं बैठकर ये वाणी सुन रही हैं, उस वाणी का रस पर आत्म के दिल में पहुंचेगा तो स्वतः ही परम धाम के 25 पक्षों के दिल में पहुंच जाएगा। तो इसक रबद अरस में रहे जिमी बाही तक, वहां हर घड़ी हर पल परात्म अनंत रूप धारण करके धाम धनी से बस प्रेममयी वार्ता करती रहती थी। और धामधनी विचारते थे कि ये जो वार्ता कर रही है, इनको किस प्रकार से बताऊं कि इश्क मेरा है। क्योंकि जैसे ही उनका दिल कहता है अपने मुख से इश्क मेरा है, तो वही दिल वहदत होने से सभी ब्रह्म सृष्टियों के अंदर है, और वो दिल वही बात दोहराते हैं जैसे पड़घो, प्रतिध्वनि। जैसे एक माइक होता है, एक स्पीकर। तो माइक तो एक है, वो जो राज्य के समक्ष उनका मुखारबिन, और कहने वाले वो हैं, और स्पीकर 12,000 है। तो जो एक बात धनी ने कही वो 12,000 स्पीकर के मुख से वही बात गुंजायमान, इसको प्रतिध्वनि भी कह सकते। तो राजी चाहते हैं कि मैं इनको अपने अर्श की बादशाही दिखाऊं। उनके दिल में भी आ जाता है वही बात। तो जब भी राजी ने कुछ भी स्वलीला अद्वैत में वचन कहे, वही वचन रूहों के भी हो जाते। इसलिए इल्म का रस पिला नहीं पा रहे। तो इल्म देने के वास्ते उनके नैन, जुबान और श्रवण अंग पे एक फरामोशी का ताला डाल दिया, और उनकी सुरता अपने दिल में लिया, और उनका प्रतिबिंबित स्वरूप अपने दिल में लिया, और उसको अपने हुक्म से इस ब्रह्मांड में उतारा, और यहां पर स्वयं भी आए और अपना इल्म फरमाया, और उस इल्म को आत्माएं अपने दिल में धारण करके अपनी सुरता परम धाम में बिठाकर धाम धनी के वो वचन सुन रहे हैं। तो इसक रबद अरस में रहे जिमी बाही दत्त, तहां जुदागी ना पाइए करी हक रमुझे एक साय। वहदत होने के कारण इल्म जब भी राज्य देंगे, तो जो राज्य देंगे रूहें भी वही बोलेंगी, इसलिए उस बात का निवेरा नहीं होता, और वहां जुदाई हो नहीं सकती, और बिना जुदाई के ये इसका बेवरा हो नहीं सकता। सब कोई इसक अपना बड़ा बतावत जोर, हम आसक हैं हक का सब रूहें कहें ठौर ठौर।
तो सारी आत्माएं कहती थी इश्क उनका है और अपने इश्क को बड़ा बताती थी और ये कहती थी कि हम हैं आशिक। कहते ये राजी थे कि इश्क हमारा है और कहते थे हम आशिक हैं, लेकिन दिल एक होने से, तन भी एक होने से ऐसा प्रतीत होता था कि राजी कहें हम आसक्त तो रूहें कहती थी हम आसक्त। राजी कहते इश्क हमारा है तो रूहें कहती इश्क हमारा है। हके कया हम आशिक मोहम्मद मासूक इत। श्यामा जी को यहां पर मोहम्मद कहा है, वो हमारी माशूक है और हम आशिक, और रूहों के भी मैं आशिक हूं, ये तुम जानो निस्बत। यानी हमारे आपस का जो जोड़ है, मेरा, श्यामा जी का और तुम्हारा, ये तीनों का जोड़ है दिल से, और यही हमारी निस्बत है कि मैं आशिक हूं और तुम दोनों माशूक हो। मैं तुम्हें रिझाता हूं, तुम दोनों रीझते। मैं तुम्हें इश्क पिलाता हूं और तुम दोनों पीते। लेकिन ऐसा ही वचन तुम कहते कि तुम आशिक हो और तुम इश्क पिलाती हो। श्यामा जी भी यही कहती हैं, वो आशिक हैं और वो इश्क पिलाती हैं। और इस बात का बेवरा इसलिए यहां नहीं हो सकता क्योंकि मैं जो कहूंगा वही तुम्हारे दिल से उतरेगी, इसलिए इस बात का बेवरा नहीं हो सकता। ये बेवरा वहां होगा जहां इल्म के द्वारा ये बातें बताई जा सके। यहां पे मैं तुम्हें इल्म दे तो रहा हूं कि हम हैं आशिक, लेकिन वो इल्म आपके तन से, आपके दिल से दोहराया जा रहा है कि हम हैं आशिक। तो इल्म की गांठ तुम खोल नहीं पा रहे, उसका खुलासा होगा इस ब्रह्मांड। रूह हादी की कहे मैं आशिक, एह है मेरा काम, हम हक मासूक और रूहें एह तुम जानो इस्लाम। इस्लाम सुंदर साथ आप समझते हो किसे कहते हैं? इस्लाम परम धाम को कहते हैं, और परम धाम की बुनियाद जो है वो श्यामा जी कह रही हैं कि वो आशिक हैं और राजी माशूक हैं, रूहें माशूक हैं, और वो इश्क पिलाती है और दावे के साथ कह रही हैं कि परम धाम की यही बुनियाद है, यही हमारी निस्बत की बुनियाद है, और इसी बुनियाद पर परम धाम का स्वरूप। रूहें कहें हम बंदे, खावंद हमारे तुम, हम आसक तुम मासूक, ऐसा चाहिए करो हुक्म। रूहें कहती हैं हम तुम्हारे बंदे हैं और तुम हमारे खावंद। तो ये बंदे शब्द यहां समझाने के तौर पे कह दिया कि बंदे कहने का तात्पर्य ये कि हम तुम्हारे आशिक हैं और तुम हमारे खावंद रूपी
भी माशूक, और हमारी और आपकी निस्बत ये आशिक और माशूक की। और मेरे दिल के अंदर जो इश्क का सागर भरा पड़ा, जो लाड़ भरा पड़ा है, वो मैं आपको पिलाऊंगी। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं दामनी, मेरे प्यारे प्राण प्रीतम खावंद, मेरे दुल्हा, आप इस बात को जानते हैं कि हम ही तो हैं आशिक। हम श्यामा जी को भी रिझाते हैं और आपको भी रिझाते हैं। अपना इश्क हम श्यामा जी को भी पिलाते हैं और आपको भी पिलाते हैं। और इस इश्क से ही तो हम आपको आनंदित रखते हैं। खिलवत में एक चौपाई आती है, तुम बड़ा कहया अपना, तुम बड़ा कहया इश्क अपना, मेरा ना आया नजर। रब्द किया प्यार वास्ते, अब देखो सहूर कर। तो इस ब्रह्मांड में आने के बाद सब कुछ विस्मृति हो गई। हक कहे रबद मैं ना करूं, तुमको देखाऊं और बेर, तब तुम्हें जाहिर होएगा बेवरा देखाऊं फिर। तो धामधनी ने कहा, बहस या इसके ऊपर वार्ता करने से कोई फायदा नहीं, तुमको कोई और ही तिलस्म दिखाऊंगा, एक ख्यालों की दुनिया में पहुंचा दूंगा, जहां बिल्कुल यहां से हर चीज उलट हो। तुम्हें तो यही ठीक से नहीं पता कि ये परम धाम सच्चिदानंद है, जिसका मूल मैं यानी राज्य। और जिस दुनिया को मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो सच्चिदानंद का बिल्कुल उलट है। वहां सत्य नहीं है, असत्य ही असत्य है। वहां चेतन नहीं है, वहां जड़ ही जड़। वहां आनंद नहीं है, वहां दुख ही दुख। ऐसी दुनिया में जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि इश्क तुम्हारा है कि मेरा है। तब हक लिया दिल में, इन जिमी बाहिदत क्यों कर होवे बेवरा, अब ही इन सारे। अब इस घड़ी में अब और वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस परम धाम में इस बात का बेवरा तो हो सकता नहीं। और मैं रूहों को अपने से अलग कर सकता हूं, ना दिल को अलग कर सकता हूं, ना तन को अलग कर सकता हूं, और ना धाम इनसे अलग हो सकता है। तो ऐसी हिकमत की अपने हुक्म के द्वारा जिसका बेवरा आगे आता है। ये जो जिमी इसक की दरखत बेल फूल पात, सब ठौरों पशु पंखियां, ये तो बका हक जा। तो परम धाम की जिमी जो है वो इश्क की है। दरख्त बेल फूल पात इश्क के हैं, पशु पंखी इश्क के हैं, ये तो बका हक जा। ये सब राज्य के दिल के प्रकट स्वरूप है। जुदाई इनमें ना होवे, ना नया पुराना हो, ना पैदा फना हो वही, ना कबू जुदाई हो। तो जुदा तो हो सकते हैं, क्योंकि एक ही दिल है सब में।
एक ही नूरी तन है सबका, तो जुदा कैसे हूं? बिना जुदाई साहेबी मेरी ना देखी जाए। और जुदाई देने का तात्पर्य है कि मैं इनको इल्म पहुंचाऊंगा। जो इल्म यहां वो दोहरा देती हैं, वहां वो दोहराएंगी नहीं, उसको ग्रहण करके अपने मूल को समझ लेगी और मेरी पहचान कर लेगी। बिना जुदाई साहेबी मेरी ना देखी जाए, क्यों कर जुदाई करो, क्यों इन्हों के दिल में आए। लेकिन मैं जुदाई करूं तो कैसे करूं और किस प्रकार से इनके दिल में परम सत्य का लहर पहुंच जाए कि मैं ही इश्क हूं, मैं ही नूर हूं, मैं ही निस्बत का मूल हूं, मैं ही हुक्म का मूल हूं, मैं ही वहदत का मूल हूं, मैं ही हकीकत हूं, मैं ही मार्फत और मैं ही मेहर हूं और मैं ही रूह और मैं ही ये परम धाम हूं। ये बिना जुदाई के कैसे बताऊं? इसलिए धामधनी ने क्या किया, ए मांगे खेल मुझ पे मैं बरजे 3 बेर, इनको चाह चुभ रहे 3 बेर मांगे ए फेर। अब अक्षर के खेल को देखने के लिए इनके दिल में चाह चुभती और मैं इनको मना करता हूं कि ये इनके देखने योग्य नहीं है, फिर भी मैंने इनको 3 बेर सावचेत की, ये बता के कि ये ब्रह्मांड अक्षर का खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। और सावचेत इस प्रकार से किया कि 3 बेर मना किया और कहा कि तुम सारी रूहें इश्क में रची पकी, जैसी प्रेममयी बातें करती, एक दूसरे से लाड़ लड़ाती, वो सब कुछ भूल जाओ। तुम अपने आप की पहचान भूल जाओ। रूहें थोड़ी दहशत में आती, लेकिन फिर आपस में बातें करती हैं कि अगर मैं भूलूं तो तुम जगा देना और तुम भूलो तो मैं जगा दूंगी। इतना बल था उनके इश्क का परम धाम में, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर धामधनी से कहा, नहीं पिया, ये खेल देखना है। तो मैंने दोबारा कहा कि तुम जिस वतन की हो, इससे बिल्कुल उलट वो वतन होगा और तुम्हारे योग्य नहीं। तो हमारे दिल में ऐसी उत्कंठा उपजी, क्या परम धाम के अलावे कोई और वतन होगा? जिसमें हम अपने आप को भूल जाएंगे और अपना वतन भूल जाएंगे? फिर हमने कहा, धनी, ऐसा कुछ नहीं। तब धामधनी ने कहा कि तुम दोनों कहती हो, तुम यानी श्यामा जी और रूही, आप कहती हो कि आप हमारे आशिक हो, आप हमको इश्क पिलाओ, वहां इस इश्क को भूल जाओगे
अपने माशूक यानी मुझको भूल जाओ। और जो आशिक माशूक की निस्बत है उसको पूरी तरह से भूल जाओ। तो इस प्रकार से धामधनी ने 3 बेर आगाह किया, सावचेत किया, सावधान किया। होवे चाह जो नूर को मैं रूहों का देखूं इसक, इन दोनों के मतलब से होवे बेवरा मतलब। और उधर धामधनी के सत अंग को ये दिल में चाह थी कि धामधनी की इश्क की लीला इन रूहों के साथ कैसे होगी। सुंदर साथ एक बात विचारिएगा कि ये अक्षर ब्रह्म के दिल में बात कैसे आती। ऐसा बयान आता है कि जब धामधनी तीजी भूमि पे बैठ के अपने मुखार बिंद को थोड़ा मोड़कर अक्षर ब्रह्म को सदैव की तरह इश्क का रस पिलाते हैं, उस घड़ी आत्माओं की नजर भी उस दिव्यता नूरी पुरुष अक्षर ब्रह्म के ऊपर पड़ी। ये बातें जाहिरी है। अब थोड़ा हम और आप बैठकर इसकी बातों ही बात करें। रूहें कहती हैं हम आशिक तुम माशूक। अक्षर ब्रह्म ये राजी के वचन हैं। वहदत होने के कारण रूहों के मुख से ये निकलती है। वचन किसके हैं कि हम आशिक हैं? राज्य। और मुख किसके निकल रही है? रूहों के। राज्य के वचन है इश्क हमारा है, और किसके मुख से निकल रही है? रूहों के मुख से। लेकिन प्यारे सुंदर साथ विचारना, अक्षर ब्रह्म है तो सत अंग, उनकी लीला अलग है इस स्वलीला अद्वैत से, लेकिन वो भी वहदत के स्वरूप है, क्योंकि जो कुछ भी परम धाम में है वो वहदत के माहे। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माहे, जरा कछुए नाहे। तो बातूनी भेद इसका ये है सुंदर सा कि जो बात राजी के दिल में आती है वही बात हर वहदत के स्वरूप के दिल में आती है। क्या वो ब्रह्म सृष्टि हो, क्या वो परम धाम हो, और क्या वो अक्षर ब्रह्म हो, क्या वो महालक्ष्मी, क्या वो श्यामा जी। राजी, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये पांचों वहदत के स्वरूप में एक तन है, एक दिल है, हक जात। वो इसी परम धाम की बड़ी वृत्त में आपने इसका अवलोकन किया है। प्रकरण 35, चौपाई 9, 17 और 19। दिल करे तो आज वाणी खोले के देख लेना। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी वही बात आ जाती है। तो उसको इस प्रकार से प्रकट करते, होवे चाह जो नूर को मैं रूहों का देखूं इसक। ये चाह किसके दिल में आई? मूल स्वरूप राज्य के दिल में आई कि मैं
रूहों के इश्क को आजमाऊंगा, मैं रूहों का इश्क देखूंगा। वही चाह आ गई अक्षर ब्रह्म के दिल में कि मैं रूहों का इश्क देखूंगा। इन दोनों के मतलब से होवे बेवरा मुतलक। धामधनी अपना इल्म न अक्षर ब्रह्म को पहुंचा पाते हैं, न लक्ष्मी को पहुंचा पाते हैं, न श्यामा जी को पहुंचा पाते हैं, और ना ही रूहों को पहुंचा। कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो कोई। पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना हो। कौन फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क दो बका इनमें नहीं सक। तो रूह और इश्क तो दोनों अरस परस से, उसको जुदा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के अंदर ये भी गहराई है कि अक्षर ब्रह्म को भी इल्म नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी राज्य के दिल में बात आएगी तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आएगी, तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आएगी और महालक्ष्मी के भी दिल में आएगी और सबको ही आसक्त हो जाएंगी। श्री महामत कहे मोमिनो, इश्क लीजिए हक का इश्क लीजिए ब्रह्म सृष्टि। असल अर्श के बीच में हक का नाम आसिक। तो राजी बता रहे हैं इल्म के द्वारा कि मैं ही आशिक हूं और तुम परम धाम में हर कोई मेरा माशूक है। लीला में वो मैं स्वरूप बदलता रहता हूं। इस बात की जानकारी तुम्हें धाम में नहीं, क्योंकि इल्म नहीं। तो ये बात जो कही कि कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो कोई। पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना हो। तो वो एक बात जुदाई तो नहीं डाल सकती, परम धाम में अपना इल्म भी नहीं दे सकते। सोचिए, धामधनी के लिए क्या कोई बात ऐसी है जो वो नहीं कर सकते? लेकिन जुदाई हो नहीं सकती तो जुदाई करना। और इल्म वहां दे सकते नहीं तो इल्म भी देना है। और इसके लिए ये ब्रह्मांड की रचना हुई। वो ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म अनादि रूप से बनाते और मिटाते हैं। बनाना और मिटाने की क्रिया को बाल लीला कहते हैं। और किशोर लीला तो इश्क की होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों को, श्यामा जी को और अक्षर ब्रह्म को सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों की के जो प्रतिबिंब स्वरूप यहां हुक्म लेकर आए, उनको इल्म पहुंचा रहे हैं। ये तो अब आप सबको ही विदित है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि अक्षर ब्रह्म को इल्म कैसे दे?
क्योंकि अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना अपने हुक्म से करवानी थी, जिसमें धामधनी खुद अपनी रूहों के साथ पधारने वाले। इसलिए अपना इश्क देकर मूल मिलावे में ले गए और हुक्म दिया जागृत बुद्ध को कि अक्षर ब्रह्म के दिल में रहना, और अक्षर ब्रह्म को जुबान भी दे दी। फरामोश वो भी ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे, ना कह सकते। तो ये देखने, सुनने और कहने की शक्ति देती। रफ रफ का तख्त बेचकर, इश्क देकर, चांदनी चौक में जहां रोज आते थे दीदार के वास्ते, सशरीर, तो वो शरीर तो बैठा अक्षरधाम में, आत्मा से वहां पहुंचे, उसको अपना नूरी तन देकर धाम धनी ने खास बुलाया, मूरी मिला, जहां पर उन्होंने श्यामा जी को भी देखा, रूहों को भी देखा, लेकिन दोनों को फरामोश हालत में देखा, और न श्यामा जी उनको देख पाई, न रूहें देख पाई, सिर्फ जागृत धाम धनी देख पाए, और उनसे उन्होंने इल्म की बातें की। उस अवस्था में इल्म सुन पाए अक्षर ब्रह्म, जबकि वो अपने मूल को पूरी तरह से विस्मृत कर चुके। अब आगे, होवे एक लैल के जब तीन तकरार, 3 बार मना किया था, तो ये जो हमारी सुरताओं को यहां लाए, तो वो 3 तकरार में लाए, ब्रज, रास और जागरी। तो रूहों उतरो दिन में कहूं तुम्हारा पर्वत दिखा, और रूहें उन तीनों ब्रह्मांड में आई, और ऐसा उनके खावंद धामधनी फरमा रहे हैं। जगाऊं तीसरे तकरार में, इनों का करो खबरदार, बका दरवाजे खोलकर इनों को करो उस्तमार। अब मैं तीसरे तकरार यानी जागनी के ब्रह्मांड में, जो बसरी स्वरूप के 9090 मास, 990 मास, 990 साल मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे तब, तो वहां से जागनी लीला का प्रारंभ होता है। तो जगाऊं तीसरे तकरार में, इनों का करो खबरदार, बका दरवाजे खोल के इनों को करो मुस्तफा। अब इस ब्रह्मांड में मैं इनको हकीकत और मार्फत के भेद खोल दूंगा, स्वलीला अद्वैत के भेद को खोल दूंगा, और मूल अद्वैत यानी अपने दिल के दरवाजे भी खोल दूंगा। स्वलीला अद्वैत यानी हकीकत, हकीकत के सभी स्वरूप कौन है, कैसे हैं, लीला किसके हुक्म से होती है, ये सारी बातें इल्म से मैं इस ब्रह्मांड में इनको बताऊंगा। और इन सबका जो मूल अद्वैत है, मारिफत,
उसके भी दरवाजे खोल दूंगा, क्योंकि ये रूहें मेरे मार्फत स्वरूप दिल में बसती, वही उनका खिलवत है और वही उसी की वारिस है, वही उनका खजाना है। और मेरे दिल के अंदर जो अनंत सागर विराजमान है, ऐसा धाम धनी का विचार है कि उसके वारिस तो ये रूहें हैं, तो इनको तो उसके बारे में जानना है जो परम धाम में नहीं पता। तो इनको अब मैं इल्म से जागृत कर दूं। जाने बैठे अरस में ताकि भानो सुबह सक, ऐसे जगाऊं इन्हों को सब जाने मुझ माफक। अब यहां पर सुंदर साथ मूल में राज्य के दिल में अपनी रूहों से कोई अंतर नहीं। ऐसी एक बात राज्य के दिल में नहीं है जो रूहें रूहों से छिपाना चाहते, क्योंकि ये रूहें और श्यामा जी राज्य के दिल के स्वरूप हैं, तो दिल से दिल को क्या छुपाना। अगर वो छुपाना चाहे तो वो भी हक से परम धाम में नहीं होगा। तन तन से क्या छिपाएगा, दिल दिल से क्या छिपाएगा। रूहों से कभी अंतर नहीं करती। तो कह रहे हैं ऐसे जगाऊं इन्हों को, इनकी सारे शको शुभा। सुंदर साथ आप ये बात समझ रहे हो, जाने बैठे अरस में ताकि भानो सुबह सक। कौन सी शक? ये शक है परम धाम में। सुंदर साथ ऐसा विचार कर लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में आने के बाद हम माया में ऐसे लिप्त हो गए कि हमें शक हो गए कि हम ये तन है कि वो तन है। असल में रूहों को जो शक है वो ये शक है कि हम आशिक हैं कि ये आशिक। तो इस शक को हटाना है जो धाम में हुआ। जाने बैठे अरस में सब ताकि भानो सुबह सब। ये जितनी हमारे पर आत्म उनके दिल में ये जो शक है कि मेरी बात मान नहीं रहे, इनको इन आत्माओं को जगाकर उनके दिल में ये बात पहुंचाना है और है। जाने बैठे अरस में ताकि भानो सुबह सक, ऐसे जगाऊं इन्हों को सब जाने मुझ माफक। यानी जो भी मेरे दिल में है वो अब इनको सब पता लग जाए। ये रस तो पीती थी, अक्षर ब्रह्म भी पीते हैं, लेकिन रस का मूल नहीं पता। वाहेदत्त का रस पीना एक बात और उसका मूल जानना दूसरी बात। तो रस तो पिलाते थे, क्योंकि वहदत्त में ये भी धामधनी से नहीं हो सकता कि इसको पिलाएं और उसको ना पिलाएं। वो तो बहता सागर है, स्वतः ही सबको रस मिल जाता है। जे तो मेरो दिल में सो रहे इन्हों के दिल विचार। जो भी मेरे दिल का रस है, रंग है, सब इनको इनके दिल में पहुंच जाए। पर्दा कछुए ना रहे देख नित बिहार। कोई पर्दा नहीं। अरे सुंदर सा
एक बात बताऊं, आपसे पूछ रहा हूं, इस ब्रह्मांड में घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी कहीं तो पर्दा आ जाता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में सब कुछ हट जाता है, हर पर्दा हट जाता है। ऐसे ही स्वरूप आशिक और माशूक के होते हैं, उनके बीच में कोई पर्दा नहीं रहता। और यही पर्दा तो था कि रूहें अपने आप को आशिक समझ रही थी, वही पर्दा तो उठाना था आशिक और माशूक के बीच का। जे तो मेरो दिल में सो रहे इनो के दिल विचार, इनके अंग अंग में वो बात समा जाए जो मेरे दिल में। पर्दा कछुए ना रहे देख नित्य विहार, और कोई भी पर्दा नहीं रहेगा। और आशिक माशूक की जो इश्क की एक लीला है, मार्फत की लीला है, रंग परवाली के अंदर की लीला है, उसको ये जान ले। लीला करो, लीला का रस भी पियो, लेकिन उसका मूल भी जानो। कहां से वो सागर अपने अनंत उफान के साथ तुम्हारे दिल में आता है। मैं कहूं संदेशे इनो को, लिखते जो अपने कलाम, रसूल करे इनो पर दावत, जाहिर करे इस्लाम। अब मैं इनको अपने दिल के संदेशे यानी इल्म मैं भेजना प्रारंभ कर, और वो बसरी स्वरूप से हुआ, और मलकी स्वरूप को उस इल्म की कुंजी दी, और वही मलकी स्वरूप के अंदर विराजमान श्यामा जी जब इंद्रावती के दिल में आकर विराजती है, तो उस कुंजी को खोले, कुंजी से उस इल्म को खोलने की कला आ गई। यहां पर वही इमाम मेहदी कहना है, इमाम जो नेतृत्व करता है, सभी रूहों को सिजदा कराता है अपने उस मूल स्वरूप, इसलिए वो इमाम और मेहदी है। कि जो मेहदी, सुंदर साहब बड़े प्यार से बहुत ध्यान देके सुनिए, मेहंदी का बाह्य रंग हरा होता है, और हरा रंग परम धाम में सौंदर्य का स्वरूप होता है। तो परम धाम के जमाली के गुण यानी सौंदर्य के गुण का जो सागर है वो दधि सागर, चौथा सागर, जिसका प्रधान रंग हरा है, वो मेहंदी। और जब धाम धनी के हुक्म से इमाम मेहदी उस इमाम उसके को रगड़ते हैं, तो उसके अंदर छिपा लालिमा प्रकट होती है। तो जमाली के अंदर के प्रेम के गुण प्रकट, और वो परम धाम में इश्क के अनंत लहरों का, अनंत किरणों का, अनंत तरंगों का खुलासा है।
तो मैं कहूं संदेशे इन्हों को, लिखते जो अपने कलाम, रसूल करे इन्हों पर दावत जाहिर करें इस्लाम। इस्लाम यानी परम धाम, परम धाम के स्वरूप को और हमारे परम धाम के मूल स्वरूप को अब जाहिर करेंगे इमाम मेहदी। तो सुंदर सा 17 चौपाइयों का बयान धामधनी के हुक्म से हुआ। समय की मर्यादा, इस 17 चौपाई पर आज हम यहां विराम लेते हैं। कल इसके आगे धनी की जैसी कृपा, धनी की जैसी मर्जी आगे डूबेंगे। लेकिन आप सभी से एक प्रार्थना है, ये जो 17 चौपाइयों का बयान हुआ, ये धाम धनी ने किया और हम सब सुन रहे हैं, और इसके ऊपर विचारना, मंथन करना, ध्यान करना और इन बातों से अपनी चितवन लगाना, ये अगले 24 घंटों में करते रहें तो कल धामधनी का जो आदेश हो, जो जो रंग खोलेंगे उसको शिरोधार्य। प्रणाम जी सुंदर साहब।